सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की मुरादाबाद शाखा ने रामगंगा विहार स्थित एक होटल में CDE कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही इंटरनेशनल वुमेन डे भी मनाया। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर तमन्ना जम्वाल, डॉक्टर गगनदीप कौर, डॉक्टर आस्था सिंह और डॉक्टर रोमिल सिंघल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुरादाबाद ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मनप्रीत सिंह ने सभी मेंबर्स का स्वागत करके किया। इस दौरान सभी ब्रांच की महिला सदस्य को स्मृति चिन्ह व उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर तमन्ना जम्वाल ने दंत चिकित्सा अभ्यास में चिकित्सीय आपात स्थिति विषय पर जानकारी देते हुए रोजाना क्लिनिक और संस्थानों में उपचार करते समय होने वाली विभिन्न मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया। साथ ही उससे कैसे बचा जा सके या इलाज किया जाए आदि के बारे में विस्तार से बताया। लेक्चर के महिला दंत चिकित्सकों ने बाद केक काट कर इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया। साथ ही इस वर्ष की नई मुरादाबाद वुमेन डेंटल काउंसिल का भी गठन हुआ, जिसमें डॉक्टर गगनदीप कौर इस साल की चेयरपर्सन WDC मुरादाबाद नियुक्त किया गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पुरु सरन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वुमेन डेंटल काउंसिल यूपी स्टेट की चेयरपर्सन डॉक्टर आस्था सिंह, डॉक्टर समर्थ, डॉक्टर KK चौबे, डॉक्टर मनप्रीत, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर चैता, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर अंकित आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सचिव डॉक्टर रोमिल सिंहाल ने सभी आए हुए सदस्यों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। Such a wonderful topic that we have discussed the medical emergencies in dental practice on the Women's Day. Because otherwise, like whenever we are starting the Women Dental Council in the UP Dental State, it was for encouraging the female dentists itself. Whenever we are talking about the female dentist, me being a mother myself, we know the hardships, managing clinic and running home. It's not an easy job and it's never meant to be. But, if we are continuing the CD programs and we are choosing the topics in such a wonderful way, there is a big hope. The motto of continuing the dental education, it is empowering us with knowledge. And another thing for each and every one of you, the take-home lesson is learning has no. Is conducting very good CD programs with very enlightening lectures. Thank you, Dr. Astha ma'am, for gracing the occasion. And we had a wonderful lecture from Dr. Tamanna. She enlightened us on medical emergencies, which is indeed a very important topic for everybody practicing. Medical emergency is something which can happen in any state, with any practitioner. So it was a very good lecture where everything was refreshed, although everything people know, but still when it comes to real terms, it creates a big havoc. I thank Dr. Roman for giving me this opportunity to serve the Women Ideal Council of the Muradabad branch, and I look forward to all the women present here to actively participate in the coming series. Let us all participate in full strength and try to be present in the CDA programs that are going to come further. Emergencies in dental practice, जो भी रूटीन डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान कोई भी मेडिकल इमरजेंसी जो कि प्लान्ड ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं होती है, जिससे कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है, आज हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है। किस तरह से हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद उनका मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो डिस्कस किया है। यहाँ से डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं तो पेशेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, और ये स्ट्रेस दो तरह से होता है। एक होता है जो बॉडी स्ट्रेस सह रही है, फिजियोलॉजिक स्ट्रेस, और एक होता है इमोशनल स्ट्रेस, जो पेशेंट जो है खुद पैनिक कर रहा है या जो एंग्शियस है उस वजह से। अब किसी भी प्रकार के स्ट्रेस के लिए बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। अब इस रिएक्शन की वजह से कई बार कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन रहता है सिंकोप, जिसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो प्रोसीजर के दौरान बेहोश हो जा रहा है।
तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा घबरा रहा है तो उसकी घबराहट का इलाज करना चाहिए। सुबह के प्रोसीजर्स रखने चाहिए, बहुत लंबे प्रोसीजर्स नहीं होने चाहिए। हम किस तरह से इसको पहचान सकते हैं? सिंकोप से पहले पेशेंट का रंग जो है वो बदलने लगेगा, थोड़ा पीला पड़ने लगेगा, पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी, स्पेशली माथे के आसपास ज्यादा स्वेटिंग होती है। इसके साथ साथ पेशेंट जो है हेवी ब्रीदिंग करने लगता है, कुछ पेशेंट वॉमिटिंग की कंप्लेन करते हैं, अनईजीनेस की, या फिर सिर घूमने की कंप्लेन करते हैं। अब ये जो सिंकोप है ये बेहोशी करेगा। अगर कोई पेशेंट ऐसे बेहोश हो जाता है तो उस पेशेंट को हमें तुरंत, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट को रोक के, पेशेंट ने अगर कोई टाइट कपड़े पहने हैं उनसे लूज करके पेशेंट को लेटा देना चाहिए। सिर और पीठ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, टांगे आप थोड़ी सी ऊंची रख सकते हैं। और इसके बाद अगर पेशेंट जो है उसे और कोई दिक्कत आ रही है तो वो हमें एड्रेस करनी रहती है। यूजुअली पेशेंट को लेटाने पे, टांगे ऊंची करने पे, कोई अगर टाइट कपड़े हैं उन्हें लूज करने पे और ऑक्सीजन देने पे पेशेंट जो लीगर ब्रांच से एंड मैं को चेयरपर्सन हूँ वुमेन डेंटल काउंसिल यूपी स्टेट की। आज मैं यहाँ पे आईडीए मुरादाबाद और वुमेन डेंटल काउंसिल मुरादाबाद ने जो सीडी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे किया था ऑर्गेनाइज, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रैक्टिस। हम लोग जब भी अपना क्लिनिक खोलते हैं या हम अगर कहीं हॉस्पिटल में हैं, आमतौर पे जो भी मेडिकल इमरजेंसीज आती हैं, चाहे एनाफिलेक्टिक शॉक हो, चाहे सिनकोप हो, उन सभी से डील करने का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। एंड हमारी जो डॉक्टर स्पीकर हैं डॉक्टर तमन्ना, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन करा एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में सारे डेंटिस्ट को अवेयरनेस बताया और इक्विपमेंट्स बताए, मेडिसिन बताया कि कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। आईडीए मुरादाबाद ब्रांच के लिए और वुमेन डेंटल काउंसिल मुरादाबाद ब्रांच के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे सीडी चेयरमैन की पद पे कार्यरत हूँ। देखिए, जैसे कि आपने आज देखा है कि हम लोग कोई ना कोई सीडी कंटिन्यूइंग डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते रहते हैं मुरादाबाद में। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी नॉलेज अपग्रेड रहे, किस तरीके का हमें क्लिनिकल काम करना चाहिए, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हमारी डेंटिस्ट्री में हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या मेडिकल इमरजेंसीज हम टैकल कर सकते हैं अपने पेशेंट्स पे जैसे कि वो क्लिनिक में आते हैं। विशेष कार्यक्रम का जो मेन टॉपिक यही था कि अगर कोई पेशेंट हमारे डेंटल क्लिनिक में आके यदि बेहोश हो गया, कई बार क्या होता है घबराहट की वजह से ही पेशेंट सिनकोप में चला जाता है, तो हम उस चीज को कैसे मैनेज करें, उसी की जानकारी आज डॉक्टर तमन्ना ने बहुत अच्छे से हम लोग विस्तृत रूप से दी, जिसके लिए हम उनके बहुत